नमस्कार, हम 10th क्लास। स्वागत है आप सभी का ह्यूमन आई के नेक्स्ट लेक्चर में। आज बात होगी हाइपरमेट्रोपिया की। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे। ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। चलिए आइए, क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे घूम जाऊंगा, तारों लग जाएगा पैर में। कॉपी में हेडिंग डालेंगे हम लोग। जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही हाइपरमेट्रोपिया इसे एक और नाम से जानते थे, क्या? लॉन्ग साइटनेस। माय गॉड, साइटेडनेस। SIGHTEDNESS। ये ई ऊपर चला गया। साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया था कि मायोपिया में शॉर्ट साइटनेस था, मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। यानी कि नज़दीक मिनिमम कितना देख सकते हैं हम लोग? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, वहां पे वो ओके था। लॉन्ग साइटनेस, फार पॉइंट, ओके। गड़बड़ कौन सा? नियर पॉइंट गड़बड़। मायोपिया में क्या था? नियर साइटनेस, यानी कि नजदीक का दिखेगा। नजदीक का दिखेगा मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एकदम फर्स्ट क्लास। फार पॉइंट उसमें गड़बड़ था। इसमें लॉन्ग साइटनेस, फार पॉइंट एकदम सही, नियर पॉइंट एकदम गड़बड़। नियर पॉइंट का ही एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोल सकते हैं मिनिमम नियर कितना? 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम वो दूरी। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। पावर में तो हम लोग सारा इसका कंसेप्ट पढ़ चुके थे। अगर आप पावर से ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये वीडियो बेहतर से बेहतर, अति बेहतर समझ में आएगा। जो हम बात बोल रहे हो समझ लीजिए आप। अगर आप पावर से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तभी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। हर एक बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। आइए अंदर की बात। हाइपरमेट्रोपिया डेफिनेशन तो आप बस वीडियो देखते जाइए, आप डेफिनेशन खुद से बना लेंगे। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस में बताया था मैंने कि आखिर आंख में ऐसा क्या हो रहा है? व्हाट इनसाइड हाइपरमेट्रोपिया? जो हमारा आई लेंस है वो इनलार्ज का इनलार्ज ही रह गया। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहां आंख में पावर ऑफ एकोमोडेशन में डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन का कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एकोमोडेशन को सिंपल आप क्या समझ सकते हैं? लेंस के साइज, लेंस अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेम। आइए, आई लेंस हमारा इनलार्ज का इनलार्ज ही रह गया बेचारा। सिकुड़ नहीं पाएगा। वहां पे हमने उल्टा बनाया था, इनलार्ज नहीं हो पाएगा, ऊपर की तरफ एरो डाल के। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आई लेंस है वो इनलार्ज है। इनलार्ज है मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, मैं मीन लिख रहा हूं, आप मिनिमम लिखेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम है, घबराए नहीं। पावर वाला लेंस का फोटो जहां पावर जैसा पड़े थे हम लोग बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं। आई लेंस हमारा साइज इंक्रीज है तो ये लाइट को बहुत कम झुकाएगा, कन्वर्जेंस बहुत मिनिमम होगा। और यही अगर हमारा आई लेंस अगर स्मॉल था, मोटा था, तो क्या करेगा ये ऑप्टिकल सेंटर? ये तुरंत झुकाएगा। आप ये देखें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखें आप, यहां से यहां तक वाली ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, ठीक। तो हमारा कन्वर्जेंस क्या होगा?
कन्वर्जेंस बहुत कम मुड़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो कन्वर्जेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। अलग अलग लिख देते हैं, मीन यानी कि मिनिमम। कन्वर्जेंस अगर मिनिमम है तो फोकल लेंथ, स्मॉल एफ लिख रहे हैं, फोकल लेंथ, आप लोग एफ हो तो ऐसा, स्मॉल एफ है ये, स्मॉल एफ फोकल लेंथ मैक्सिमम। फोकल लेंथ अगर मैक्सिमम हो गया तब इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना, ये नीचे वाला दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, रेटिना कटते कटते बचा है। उफ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, रेटिना बच गया। मैं रेटिना को ऐसे लिख दे रहा हूं, रेटिना, रेटिना। चलिए अब साफ साफ दिख रहा है, बात समझ गए। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर की बात। जहां आंख एकोमोडेशन का पावर लूज करेगा, डिफेक्ट ऑफ विजन वहीं से स्टार्ट होगा। आई लेंस हमारा इनलार्ज का इनलार्ज ही रह गया, ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम यानी कि लाइट को वो जो क्रिस्टल जो जेल्स रहते हैं वो काफी नजदीक नजदीक आ जाते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ ऐसा होता हो, नहीं। तो ये था अंदर की बात। अगर आप पावर से पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पावर से कनेक्टेड हैं, पावर ऑफ द लेंस से, तो आपको यहां समझने में बहुत बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो फार पॉइंट, इसमें क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। कैसे गड़बड़ हुआ है, ये तो हमने अंदर की बात, व्हाट इनसाइड हाइपरमेट्रोपिया की बात की कि आखिर ये गड़बड़ है। अब जरा फिगर से समझेंगे, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखते रहे। आपने हो सकता है मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके बेटा, ओके। अब जरा फिगर से समझते हैं। आइए अब जरा इसकी कॉज पे नजर डालें। यहां हम लिख दे रहे हैं कॉज, ठीक। दो खूबसूरत आईबॉल बनाएंगे हम लोग, एक यहां बना दे रहे हैं और एक यहां बना दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे। अब हम पाब्लो पिकासो हैं कि एकदम खतरनाक वाला फोटो बना देंगे, हाँ, लेकिन काम चलाओ, फोटो बन जाएगा, टेंशन नॉट। काम चलाओ फोटो तो बनिए जाएगा, टेंशन नॉट। यहाँ रेटिना हमारा बैठा हुआ है, रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे। पहले लेंस बना दूं, आई लेंस हमारा इनलार्ज तो हो ही गया है, ठीक है। यहाँ पे इनलार्ज वाला केस नहीं है, यहाँ पे आईबॉल शॉर्ट वाला केस है, ये पहला कॉज है। यहाँ पे रेटिना, ठीक। फार पॉइंट के लिए बेचारा डॉट डॉट करके दिखाया होगा आपके एनसीईआरटी में फार पॉइंट। चलिए हम भी डॉट इसको बना दिए, यहाँ भी डॉट करके दिखा रहे हैं। ओह, कुछ ज़्यादा डॉट हो गया, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, पहला रीजन, रेटिना बेचारा यहाँ बैठा हुआ था, शिफ्ट कर गया रेटिना, मिलने की जगह जो थी वो बदल चुकी है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम बेखबर चले जा रहे हैं अपनी धुन में। गए मिलने रेटिना से, रेटिना वहां मिला ही नहीं, रेटिना हमसे रूट के आगे आ चुका था, आईबॉल हमारा शॉर्ट हो चुका है, आईबॉल हमारा शॉर्ट हो चुका है। ये पहला कॉज है, ये फर्स्ट कॉज, और ये सेकंड कॉज है हमारा, ये वाला यहां देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा आईबॉल शॉर्ट का केस है। दूसरा कॉज क्या है, आई लेंस हमारा इनलार्ज हो चुका है, जी हाँ बेहतर। यहां हमारा रेटिना बैठा इंतजार कर रहा है, फार पॉइंट से रे ऑफ लाइट आए, फार पॉइंट से रे ऑफ लाइट आए और इतना कम कन्वर्ज किए कि रेटिना के पीछे जाके मिल गए। दूसरा कॉज, पहला कॉज ये था आईबॉल शॉर्ट हो गया, इसमें दूसरा कॉज क्या है कि हमारा ये आई लेंस जो है वो इनलार्ज का इनलार्ज ही रह गया, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस कम होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, रेटिना के
पीछे इमेज बन जाएगा। तो इस दूसरे वाले केस में रेटिना बेचारा यहाँ इंतजार कर रहा था और इमेज इधर बनने लगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस कम हो रहा है, फोकल लेंथ मैक्सिमम हो गया, रेटिना के पीछे इमेज बनने लगा। अब हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस को घटाना है, अब कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, फोकल लेंथ घटाना है, कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, फोकल लेंथ घटाना है, कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, फोकल लेंथ घटाना है, रेटिना पे जो इमेज बनाना है। अब हमें क्या करना होगा कि कन्वर्जेंस हमारा ऑलरेडी बहुत मिनिमम था, फोकल लेंथ मैक्सिमम हो चुका था, रेटिना के पीछे जाके इमेज बन रहा था। हम एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो कन्वर्ज करने की। कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो फार पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रहे थे, आए, वेरी गुड, ये ऑलरेडी उसको कन्वर्ज करेगा। चलिए यहां से पहला कन्वर्ज किया और दूसरा कन्वर्ज होते होते रेटिना पे जाके मिल गया। ठीक, रेटिना पर जाकर मिल गया। तो यही था, कन्वेक्स लेंस यूज किए, ये कन्वर्जेंस को और बढ़ा देगा, फोकल लेंथ को घटा देगा, रेटिना पे इमेज लाके मिला देगा। बात समझ गए? तो ये है दूसरा कॉज और करेक्शन। कौन सा लेंस यूज किए, कन्वेक्स लेंस। यानी कि कन्वेक्स लेंस का हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालते थे, बिल्कुल आपको मैंने पहले ही बताया था। हर एक चीज का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि जरा सा भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। एरो का साइन बनाना ना भूलें। पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, फोकल लेंथ कौन सा मेजर करेंगे इसमें, ये वाला, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव। यानी कि अगर किसी का भी, यानी कि पावर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ गए? यानी कि अगर किसी को भी, किसी भी बंदे का या किसी भी इंसान का अगर पावर पॉजिटिव में है तो आप समझ जाए उसे कौन सी दिक्कत है, हाइपरमेट्रोपिया की। फोकल लेंथ कैसे पता कि पॉजिटिव, हियर इज द एग्जांपल। पावर से अगर आप कनेक्टेड हैं तो यहां आपको समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल वही फ्लो चार्ट बना है। पहला रीजन, दूसरा रीजन, करेक्शन। क्या है इसका स्लोगन, कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, फोकल लेंथ घटाना है, रेटिना पे इमेज बनाना है, कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, फोकल लेंथ घटाना है, रेटिना पे इमेज को बनाना है और हाइपरमेट्रोपिया को दूर भगाना है। समझ गए बात? इसके बाद एक और बचा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में नजदीक और दूर, लॉन्ग साइटनेस, नियर साइटनेस दोनों एक साथ, बुढ़ापा में आता है ये। बाई कन्वेक्स लेंस या बाई फोकल लेंस उसको यूज करते हैं। दोनों का दोनों लेंस उसमें रहता है, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। वेरी गुड। तो ठीक, तो ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया का छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, थ्योरी खुद से लिखें। ठीक, बात को समझे, थ्योरी खुद से लिखें, डेफिनेशन खुद से बनाएं। ठीक, कॉपी पेस्ट वाला हिसाब किताब बंद करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट नहीं करिएगा, नोट करिए पहले, उसके बाद मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।